हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कैसे हैं आप सब। अब आपका 21st को इंग्लिश का पेपर है। आई होप यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड नाउ। दोनों बुक्स लिटरेचर की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट, ये दोनों आपको थॉरली पढ़ लेनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चे टाइम के साथ कोप अप नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता देती हूँ कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जिससे कि कोशिश ये रहे आपकी कि आपका पेपर बिल्कुल भी छूटे ना एंड यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देयर आर 3 सेक्शंस। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, सेक्शन सी लिटरेचर। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पेपर की शुरुआत जो है वो सेक्शन सी से करें, लिटरेचर से करें। उसका रीजन है कि यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप हर एक चीज जानते हैं। अगर आपने ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कैरेक्टर्स का नाम हो या फिर वो कोई भी स्टोरी हो या वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको सारे के सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होती हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस इनफैक्ट हर एक पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी रहती हैं। अब लिटरेचर में एक पॉइंट आ जाता है कि जब आप उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट पे स्टिक रहना है। जो आपसे पूछा गया है आपको उसी पे ही आंसर करना है। अब कई बार ऐसा पूछा जा सकता था पहले तो कि आपके चैप्टर का नाम क्या है, लेकिन सीबीएसई ने आप लोगों के लिए काम बहुत ही आसान कर दिया। हर एक क्वेश्चन के साथ उस चैप्टर का नाम जो है उस क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया। एक छोटी सी ट्रिक या सजेशन मान लीजिए कि आपको दोनों बुक्स में सारे चैप्टर्स के ऑथर्स के नेम एंड अगर वो पोम है तो आपको पोएट के नेम्स सारे याद होने चाहिए। उसका रीजन होता है कि आप ये लिखें कि इन द फॉलोइंग पोम द पोएट वांट्स टू से दैट, उससे ज्यादा आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव लगेगा। इस तरीके से अगर आप सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो अगर आप उसमें आंसर लिखते हैं इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे द मीनिंग, तो ये एक जो इम्प्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर पे वो ये रहता है कि यस दिस स्टूडेंट हैज रेड द बुक थॉरली, ही और शी नोज एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको ऑथर्स के नाम और आपको पोएट्स के नाम याद होने चाहिए। आपका आंसर लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए। ये हो गया सेक्शन सी का पार्ट। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग और ग्रामर। ग्रामर में 12 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप पहले उसको रीड कर लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हैं वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। और राइटिंग पार्ट में एक आता है एनालिटिकल पैराग्राफ और एक आता है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर के लिए आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए का जो एक्चुअल तरीका होता है अटेम्प्ट करने का वो होता है कि पहले आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, सो दैट यू डोंट हैव टू कॉपी द सेम लैंग्वेज फ्रॉम द पैसेज। लेकिन क्योंकि टाइम की कमी होती है या फिर ये कह लीजिए कि बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इस चीज के साथ कि पहले वो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर ढूंढते हैं पैसेज में, तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे कीजिए। लेकिन अगर आप सीक्वेंस ये रखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी जिसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जब आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि आपने सेकंड ऑप्शन पढ़ा एंड यू फाइंड इट करेक्ट कि हाँ आप ये आंसर करेक्ट है। स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच में इट ऑलवेज हैपेंस कि अगर वो सारे ऑप्शंस आते हैं तो वो इतने ट्रिकी होते हैं, इतने सिमिलर होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये भी सही है, हमें लगता है ये भी सही है।
तो उस केस में अगर आपने सेकंड ऑप्शन पढ़ा है तो आपको लगता है हाँ ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो वहां पे हम बाकी के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। डोंट डू दिस। ये एक बहुत ही सिली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। आप पहले सारे ऑप्शंस पढ़िए। अगर फिर फर्स्ट ऑप्शन भी आंसर है तो है, बट फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि नहीं आंसर यही है और आपने बाकी तीन ऑप्शंस पढ़े ही नहीं, ये सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। डोंट डू दिस। तो इस तरीके से अगर आप पेपर करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस लाएगा कि आपने बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे हैं उसके, क्योंकि आपने शुरुआत ही एक बहुत अच्छी करी है पेपर में। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एज वी ऑल नो। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा सजेशन था आप लोगों के लिए कि आप पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।